तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डाटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या तैयारी है जो आपको अभी से कंप्लीट करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अभी से लगानी पड़ेंगी, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, तो इसको एंड तक देखें, लास्ट तक देखें। और मैं बहुत सारी टिप्स और मैं इसके बाद बताऊंगा भी कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, इन्हेंस करना है, जिससे आपका जो है मैथ्स में एटलीस्ट 90 प्लस या फिर जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो 100 आउट ऑफ 100 ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? आयोटा क्लासेस। तो सबसे पहली बात ये है, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छे से लगा लूँ, चाहे वो उसका एक्सरसाइज और एग्जाम्पल वो मैं पूरा अच्छे से लगा लूँ और इससे अगर मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लूँगा, तो ये सोच आपकी गलत है। सिर्फ एनसीईआरटी से कभी भी आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएगा। आप बहुत होगा तो 80 प्लस या फिर 90 तक रीच कर जाओ, वो भी बहुत मुश्किल है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। बट अब अगर सोच रहे हो कि 100 आउट ऑफ 100 ले आऊँ, तो ये बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन के बराबर। क्यों? क्योंकि आपको जो सीबीएसई में जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है वो लगभग आपको 60 या 70% एनसीईआरटी से रहता है, बट बाकी के 30% कहाँ से रहते हैं? ये आपको अदर बुक से, रेफरेंस बुक से, ये सब सारी बुक से आपको मिलते हैं। और क्वेश्चन पे अगर आपका अच्छे से कमांड नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा आपसे। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये कि आपको दिसंबर के एंड तक, हालांकि मैं तो सजेस्ट नवंबर तक ही करता हूं क्योंकि बट ये लॉकडाउन की वजह से ऐसा हो रहा है, तो दिसंबर के एंड तक यानी कि 31 दिसंबर तक आपको किसी भी हाल में, चाहे वो मैथ्स हो या अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस, इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको टारगेट ये लेके चलना है कि 31 दिसंबर हमारा लास्ट डेट है, तब तक में मेरा सारा का सारा बुक्स कवर हो जाना चाहिए, हर एक क्वेश्चन के साथ कवर हो जाना चाहिए। अगर मैं एनसीईआरटी का ही लगा रहा हूँ तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, सारे एग्जाम्पल्स, ये सारे के सारे कवर हो जाने चाहिए। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ एनसीईआरटी से काम ना चलाएं, अब जो है उसके साथ साथ कोई एक रेफरेंस बुक भी लगाएं, क्योंकि आरडी शर्मा लगाने के लिए अब आपके पास में टाइम नहीं है, तो आप क्या करें, आप आरएस अग्रवाल लगाएं, ठीक है। और आरएस अग्रवाल का हर एक सॉल्यूशन भी आपको मेरे इसमें चैनल पे मिल ही जाएगा। आरएस अग्रवाल लगाएं, आरएस अग्रवाल का, मगर एग्जाम्पल्स को नहीं छोड़ना है और एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना है। सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस आप बढ़िया से लगा लो, अच्छी तरीके से लगा लो, और उसके बाद एनसीईआरटी का आप सारा जो बुक है वो कवर कर लो, एनसीईआरटी का पूरा एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। 31 दिसंबर याद रखना, अभी नवंबर का स्टार्टिंग वीक चल रहा है हमारा, 31 दिसंबर तक में इसको जो है हमें किसी भी हाल में ख़त्म कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, मुकम्मल कर लेना है। आप उसके बाद अब जो बचा है टाइम, अब क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका एग्जाम मार्च में होता है तो पोस्टपोन बात की बात है, वो सीबीएसई बाद में अनाउंस करेगा कि वदर वो पोस्टपोन कर रहे हैं एग्जाम की डेट को या नहीं कर रहे हैं, वो बात की बात है, बट अभी हमें मार्च को ही लेके चलना है। तो पहली बात तो ये। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो सबसे अहम चीज़ है मैथमेटिक्स के लिए वो मैं बता रहा हूँ, वो आपको ये करना है कि आपको चैप्टर वाइज ध्यान रखना, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज आपको जो है, आप एक पतली सी कॉपी बुक लो, उसमें चैप्टर वाइज जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं, सपोज आपका जो चैप्टर है हमारा वॉल्यूम सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम सरफेस एरिया में जितना भी फॉर्मूला यूज हुआ है वो फॉर्मूला आप बिल्कुल सारा का सारा फॉर्मूला लिख के रखिए, हर एक चैप्टर वाइज। लीनियर इक्वेशन में जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो फॉर्मूला डाल दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो डाल दिया, ट्राइंगल्स में अगर कोई थ्योरम्स वगैरह यूज हो रहे हैं हमारे, तो वो थ्योरम्स को जहन में रखना है। तो इसको जब आप करते हुए, जब आपका एक पूरा का पूरा एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का आपके पास में फॉर्मूला बुक होगा, आपके पास में फॉर्मूला होगा वहाँ पर चैप्टर वाइज, सिर्फ मैं चैप्टर वाइज बोल रहा हूँ कि सारा का सारा फॉर्मूला आपके पास में होगा, उसको सिर्फ आपको रिकॉल करना है। क्योंकि बिहार बोर्ड में भी, मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूँ और बिहार बोर्ड की बात करूँ, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ तो ऐसे ही होती हैं। और मैंने बिहार बोर्ड में देखा है, क्योंकि उसमें 50 मार्क्स तो आपको ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला जहन में है तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में लग जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फॉर्मूला को बिल्कुल जहन में रखें। उससे यह है कि अगर कोई क्वेश्चन में आप फंसते भी हो तो जब फॉर्मूला आपके जहन में रहेगा, आपको मालूम चलने लगेगा यहाँ पर ये फॉर्मूला लग सकता है, यहाँ पे ये लगाना है। तो इसीलिए एक पतली सी कॉपी बुक लें आप, और उसमें चैप्टर वाइज, जैसे कि रियल नंबर है तो रियल नंबर में जो फॉर्मूला यूज हुआ, रियल नंबर लिखा, उसका सारा फॉर्मूला डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल लिखा, उसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो सब फॉर्मूला लिख दिया। इस तरह से आप चैप्टर वाइज सारा फॉर्मूला का एक कॉपी बुक बना ले। ये हार्डली 2 दिन के अंदर आप कर सकते हो, हालांकि 1 दिन ही काफ़ी है, फिर भी मैं 2 दिन बोल रहा हूँ, आपको 2 दिन के अंदर आप ये सब कर सकते हो, 2 दिन के अंदर ये आपका हो जाएगा।
और उसके बाद ये आपको अभी से लेकर के कब तक काम आएगा, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए भी जा रहे होगे ना, जब एग्ज़ाम का एक रात पहले, तो आपको पूरा बुक निकाल के नहीं पढ़ना है, बस वो फॉर्मूले बुक निकालना है और उसको उसको जो है रिकॉल कर लेना है कि हाँ ये सारे जो फॉर्मूले यहाँ यूज़ हुए थे, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा नज़र में। और जब रास्ते में जब स्कूल के लिए जब एग्ज़ाम के लिए जा रहे होगे ना, तो वो फॉर्मूला बुक रास्ते में आप एक बार खाली देख लोगे तो पूरा रिकॉल हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक फॉर्मूला बुक बनाना बहुत ज़रूरी है। ये काम एकदम निहायत ही तौर से आप करें, बिल्कुल करें। देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि दिसंबर के बाद जनवरी से आपको लगाने हैं सैम्पल पेपर्स। आप प्लीज़ सैम्पल पेपर ज़रूर लगाएं। और सैम्पल पेपर जब आप लेके बैठेंगे, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एडुकार्ड का लगाएं और ओसवाल का भी लगा सकते हैं, ओसवाल का लगाएं, यूलाइट भी है, आप यूलाइट का लगा सकते हैं। तो आप जो सैम्पल पेपर लगा रहे हैं, तो सैम्पल पेपर लगाने का जो मेन तरीका है वो यही है कि आप बिल्कुल ये सोच के बैठे कि आज मैं एग्ज़ाम देने के लिए बैठा हूँ 3 घंटे के लिए। आपको 3 घंटे के लिए नहीं उठना है, मैं एग्ज़ाम देने के लिए बैठा हूँ 3 घंटे के लिए, ये मेरा क्वेश्चन पेपर है जो कि एग्ज़ाम में आया है, अब मुझे सॉल्व करना है, मैं कितना मार्क्स लेकर आ सकता हूँ। इसको माइंड पर रखते हुए, इस बात को माइंड पर रखते हुए आपको जो है सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। आप सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए तो पता चलेगा आपको कि आप मान चलेगा आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं जानते हो, तब आपको वहाँ से उस क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करोगे, उस तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे, वो सब चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये भी मालूम चलेगा आपको कि हम जान तो सब रहे हैं मगर 3 घंटे के अंदर कवर नहीं कर पा रहे। हम जान सब रहे थे, मेरा 3-4 क्वेश्चन छूट गया सिर्फ टाइम ना होने के कारण। ये चीज़ें आपके साथ होंगी, एकदम होगा। ये मेरे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जब सैम्पल पेपर लगाएंगे तो ये सोच के लगाना कि आज मेरा एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम देने के लिए बैठा हूँ, 3 घंटे के लिए बैठा हूँ, उठना नहीं है किसी हाल में, और मुझे वो सारा लगाना है और मुझे देखना है कि आखिर कितना मार्क्स मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ। अगर ये क्वेश्चन अगर मेरे एग्जाम पेपर में आ गया ये क्वेश्चन पेपर, तो कितना मार्क्स मैं ऑब्टेन करूँगा। ये सोच के लगाना है आपको सैम्पल पेपर। तो ये सोच के सैम्पल पेपर आप लगाइए और उसके बाद जो डाउट्स आते हैं सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नहीं लगता है, फर्दर आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो सैम्पल पेपर को क्वेश्चन आप सेंड करें, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, सेंड करें। अब मैं आपको सोल्यूशन वहाँ पे भी पहुँचाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला। और मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी आपको एडुकार्ड का और सवाल का सैम्पल पेपर का सोल्यूशंस भी जो है, जो लास्ट के 5 सोल्यूशन है ना, 5 सैम्पल पेपर जिसका सोल्यूशन नहीं दिया होता बुक में, वो सोल्यूशन जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा बहुत जल्दी ही, आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो ये जो मैंने आपको 3 बातें कहा है कि पहला आपको दिसंबर तक में ख़त्म कर लेना है, दूसरी बात ये आपको कि सैम्पल पेपर लगाना है ये सोच के कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ, तीसरी बात ये कि आपको क्वेश्चन का जो है ना सारा हर चैप्टर वाइज जो है फार्मूला बुक वो बनाना है, वो बना करके आपको उसको रिकॉल करते रहना है, अपने लैंग्वेज में रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इतना काम करें इंशाअल्लाह ताला, मैं आपको बोल रहा हूँ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको 90% तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। और अगर आप हल्के से भी थोड़ा सा भी तेज़ रहे, होशियार रहे, तो 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर करोगे, बिल्कुल करोगे, बशर्ते कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड ना रहो। आप आर.एस. अग्रवाल का भी सारा एग्जाम्पल, हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगा डालो फटाक से। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तो मिलेंगे अब हम लोग बहुत ही जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि मैं करवा रहा हूँ। और आपको सारे के सारे क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है, हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन वो मेरे चैनल में मिल जाएगा। इवन तक कि मैं फिजिक्स का भी जो है सॉल्यूशन डाल चुका हूँ, मतलब कि चैप्टर वाइज जो है आपका हर एक टॉपिक डाल रहा हूँ। आपको फिजिक्स के भी लेक्चर्स वहाँ से मिल जाएंगे, तो आप इनको करें। और मेरे तरफ से जो है ऑल द बेस्ट है आपको, या आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करिए इस चीज़ के लिए। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। जय हिंद, जय भारत।